हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं वर्णमाला। तो देखो बच्चों, वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर हमारे सीखकर पूरे हो गए हैं। अब हम सीख रहे हैं व्यंजन। तो ये है व्यंजन। तो देखो, यह इस व्यंजनों में हमने सबसे पहले क, ख, ग और घ इतने व्यंजन हमने सीख लिए हैं। अभी आगे आज हमें और 4 व्यंजनों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहला है अनुस्वार वाला ड, च, छ और ज। इन 4 व्यंजनों का आज हम पठन करने वाले हैं। तो देखो, हमने पहले कौन कौन से देखे थे? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घंटी। ये 4 व्यंजन हमने सीख लिए हैं। तो आज हमें पहले सबसे सीखना है ड। ये जो ड है, इसका अनुस्वार के लिए उपयोग होता है। जैसे कि आप कोई अनुस्वार वाला शब्द लिख रहे हो, तो उदाहरण के तौर पे जैसे आप लिखते हैं पंछी, तो प पे जो डॉट आता है उसके लिए ये ड का उपयोग होता है। दूसरा आज हमें सीखना है च। च से चम्मच, च से चटाई। ऐसे च से अनेक शब्द होते हैं। दूसरा हमें सीखना है छ। छ से क्या आता है? छाता, छतरी। आप लोगों को तो पता ही है। उसके साथ साथ छ से छड़ी, जो टीचर मारने के लिए यूज़ करती है। उसके बाद हमें सीखना है ज। ज से जग, ज से जल, ज से जहाज, ज से जड़। ऐसे अनेक शब्द इससे आते हैं। तो अभी ये तो आज हमें 4 व्यंजन सीखने हैं। तो जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये कैसे लिखे जाते हैं ये सिखाया था, वैसे ही आज मैं आपको ये 4 शब्द, ये 4 व्यंजन लिखकर सिखाऊंगी। ओके, चलो तो बच्चों, इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये है ब्लैंक पेपर। तो इस पे मैं सबसे पहले आपको अनुस्वार वाला ड सिखाऊंगी। तो देखो, पहले एक सीधी छोटी सी सीधी लाइन देनी है आपको। उसके बाद उसको हाफ सर्कल निकालना है। ओके, और उसी को जॉइन करते हुए उसकी नीचे तरफ आपको उल्टे साइड से आधा सर्कल निकालना है। ऐसे। ओके, फिर आपको ऊपर एक सीधी लाइन दे देनी है और उसके बाजू में आपको एक डॉट दे देना है। तो ये हो गया अनुस्वार वाला ड। ओके, उसके बाद हमें सीखना है च। क्या सीखना है? च। अभी ड आपको समझ में आया? पहले से एक सीधी लाइन, फिर आधा सर्कल, फिर उसी को जॉइन करते हुए दूसरा आधा सर्कल और उसके ऊपर एक सीधी लाइन और उसके बाजू में डॉट। ओके, तो चलो अभी दूसरा हमें क्या सीखना है? च। च से क्या आता है? चम्मच। तो च सीखते समय देखो, पहले बच्चों आपको क्या करनी है? एक सीधी छोटी सी लाइन देनी है। फिर नीचे की तरफ से आपको उसको क्या करना है? हाफ सर्कल निकालना है। ओके, और उसी हाफ सर्कल को टच करते हुए एक सीधी लाइन देनी है और उसी लाइन के ऊपर आपको एक सीधी स्लीपिंग लाइन देनी है। तो ये हो गया च। ये क्या है हमारा? च। तो देखो, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ आपको क्या करनी है, छोटी सी सीधी लाइन देनी है। उसके बाद आपको हाफ सर्कल देना है और उसी हाफ सर्कल को जोड़ते हुए आपको एक स्टैंडिंग लाइन उसको चिपक के निकालनी है और एक सीधी लाइन उसके ऊपर देनी है। ये हो गया च। अभी आपको निकालना है छ। क्या निकालना है, छ, छाते का छ। तो देखो, छाते का छ निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले आपको निकालना है आधा सर्कल। क्या निकालना है, जैसे हमने घ निकाला था ना वैसे ही। तो ये हाफ सर्कल निकाला, उसी हाफ सर्कल को और थोड़ा सा हाफ सर्कल ज्वाइन करते हुए ऐसे आपको निकालना है। ओके, तो घ लिखते समय हम ऐसे ही निकालते हैं लेकिन उसको एक सीधी लाइन देते हैं, लेकिन छ निकालते समय आपको ऐसे सीधी लाइन नहीं देनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल निकालना है और उसके ऊपर आपको एक स्टैंडिंग लाइन देनी है और फिर एक स्लीपिंग लाइन देनी है। ये हो गया हमारा छ। छ से छाता। ओके, आगे देखना है हमें ज। ज से जहाज, ज से जड़। तो चलो, ज के लिए भी आपको क्या करना है, पहले हाफ सर्कल निकालना है, फिर उसको जोड़ते समय स्लीपिंग लाइन निकालनी है, एक स्टैंडिंग लाइन निकालनी है और सीधी लाइन। तो ये हो गया हमारा जो। क्या हो गया, जो। तो देखो, ये चार वर्ण हमने आज सीखे हैं। सबसे पहले सीखा है अनुस्वार वाला ड। उसके बाद च, चम्मच से च आता है। छ, छ से छाता। ज से जहाज। ये जो ड है इससे कोई भी शब्द नहीं आता है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, ये जो ड है अनुस्वार वाला, इससे कोई भी शब्द नहीं आता है। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा च। च से चम्मच। छ से छाता और ज से जहाज, ज से जग, ज से जल, ज से जड़। ऐसे हमने बहुत सारे शब्द सीखे हैं। तो आज के शब्द आपको समझ में आए बच्चों। इसकी आप 20 टाइम आपकी नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, धन्यवाद।